मंत्री जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। आज तक हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं पहुंचा यहाँ पे। बहुत जल्दी क्या कहेंगे? बहुत जल्दी पहुंचेगा। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? तो अखिलेश यादव बन गए शायर, डिप्टी सीएम के लिए जमकर मजे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र की आत्मा सवालों में बसती है। सत्ता से सवाल पूछना मीडिया का धर्म है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग सवालों से कतराने लगे, पत्रकारों को अपमानित करें और जवाबदेही को बोझ समझने लगे, तब यह सिर्फ किसी एक मंत्री या घटना का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे शासन तंत्र के चरित्र पर सवाल खड़े करता है। हाल के दिनों में बीजेपी से जुड़े कई घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के व्यवहार इसी चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। सालों से यह आम धारणा बन चुकी थी कि गोदी मीडिया सत्ता से कठिन सवाल पूछने से बचती है और सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम करती है। लेकिन हालिया घटनाएं इस धारणा को भी झकझोरती हैं। सवाल यह नहीं कि मीडिया अब सवाल क्यों पूछ रही है, बल्कि सवाल यह है कि सत्ता उन सवालों से इतना असहज क्यों हो रही है। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से एक बेहद बुनियादी सवाल पूछा गया था। पत्रकार ने पूछा था, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, आज तक यहां कोई हृदय रोग विशेषज्ञ क्यों नहीं पहुंचा? यह सवाल ना तो राजनीतिक था, ना उकसाने वाला था। यह सीधे सीधे जनता की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल था। लेकिन मंत्री जी का जवाब देने के बजाय सवाल से बचना, कैमरे से भागना और बहुत जल्दी पहुंचेगा जैसे खोखले आश्वासन देना प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। आप भी इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे और बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में क्या कुछ कहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। आज तक हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं पहुंचा यहाँ पे। बहुत जल्दी क्या कहेंगे? बहुत जल्दी पहुंचेगा। आज SIR को लेकर मंत्री जी बैठक करें। आप सुनिए तो, SIR को लेकर ऐसे चलते चलते SIR को लेकर जो देखिए, कहीं ना कहीं बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। SIR में जो तमाम BLOs और नगर पालिका की टीम या BSA बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक हो, तमाम लोग जो लगातार SIR फॉर्म को भरवाने के लिए लगे हैं। लेकिन आप देखिए, डिप्टी सीएम हैं और SIR को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के संग बैठक करने पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं SIR को लेकर के। देखा आपने, जब स्वास्थ्य मंत्री जी जवाबदेही से भागने लगे तो आम नागरिक किससे उम्मीद करे? इस मुद्दे को विपक्ष ने जमकर उठाया और कहा कि बीजेपी जनता से जुड़े सवालों से भाग रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी का दौरा सिर्फ कैमरे के लिए होता है, हकीकत तो कुछ और ही है। इस मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब शायराना अंदाज में तंज कसा है। अखिलेश यादव ने पत्रकार का वो वीडियो शेयर किया है जिसमें पत्रकार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल पूछ रहा है। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि सेहत सुधर सकती है जिनके जवाबों से, तबीयत खराब हो रही है उनकी सवालों से। यह सिर्फ राजनीतिक कटाक्ष नहीं, बल्कि सत्ता के असहज सच को आईना दिखाने वाला बयान है। सवालों से घबराहट इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं, जिन्हें स्वीकार करने का साहस सरकार में नहीं बचा। वैसे लखीमपुर खीरी का मामला किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे आम जनता के जीवन और मौत से जुड़ा हुआ गंभीर सवाल था। आज के समय में हृदय रोग कोई दुर्लभ बीमारी नहीं रह गई। बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव, महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने दिल की बीमारियों को आम बना दिया। ऐसे में अगर प्रदेश के किसी जिले में एक भी हृदय रोग विशेषज्ञ सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था की असफलता है। सवाल यह नहीं कि जल्दी पहुंच जाएगा, सवाल यह कि अब तक क्यों नहीं पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आए दिन सरकारी अस्पतालों का दौरा करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो, निरीक्षण और निर्देशों की भरमारी रहती है। देखने में लगता है कि सब कुछ दुरुस्त है,
लेकिन लखीमपुर खीरी का यह सवाल उस दिखावटी व्यवस्था की पोल खोलता है। अगर सब ठीक है, अगर निरीक्षण ईमानदारी से हो रहा है, तो फिर हृदय रोग विशेषज्ञ क्यों नहीं है? पत्रकार के हिसाब से जैसा उनका सवाल है, सरकारी अस्पताल गरीब आदमी की आखिरी उम्मीद होता है। जिस मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार या रिक्शा चालक के पास प्राइवेट अस्पताल की भारी भरकम फीस चुकाने की ताकत नहीं होती, वह सरकारी अस्पताल की ओर देखता है। लेकिन जब वहां विशेषज्ञ ही नहीं हो तो वह कहां जाए? प्राइवेट अस्पतालों में हृदय रोग का इलाज इतना महंगा है कि गरीब आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सरकार अगर यह कहे कि इलाज की सुविधा मौजूद है, लेकिन वह सिर्फ निजी अस्पतालों तक सीमित है, तो यह सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। अब दूसरी घटना को देखिए जो बेहद शर्मनाक है और बीते कई दिनों से वो सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई कई मौतों की घटना और उस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सत्ता के अहंकार की ओर भी भयावह तस्वीर पेश करती है। जब एनडीटीवी के पत्रकार ने लोगों की मौत पर सवाल पूछा तो मंत्री जी का भड़क जाना, शब्दों की मर्यादा लांघना और कैमरे के सामने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला अपमान, यह व्यवहार न केवल एक जिम्मेदार मंत्री के पद के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग खुद को सवालों से ऊपर समझने लगे हैं। बाद में माफी मांग लेना इस सच्चाई को नहीं बदलता कि पहली प्रतिक्रिया ही व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाती है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने का। ये इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या? जब जनता मर रही हो, लोग अस्पताल में भर्ती हो, तब फोकट सवाल कहकर पत्रकार को चुप कराने की कोशिश करना, घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। विपक्ष का इस मुद्दे को उठाना स्वाभाविक था, क्योंकि सवाल केवल एक मंत्री की भाषा का नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का है। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो साफ नजर आता है कि बीजेपी सरकार के भीतर सत्ता का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सवाल पूछने वालों को या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या अपमानित। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सरकारें वोट से बनती हैं और सवालों से मजबूत होती हैं, लेकिन जब सत्ता खुद को आलोचना से परे समझने लगे तब पतन की शुरुआत हो जाती है। आज देश हैरान है कि जिसे गोदी मीडिया कहा जाता था, वह मीडिया अब सवाल पूछने लगी है। शायद इसलिए कि जमीनी हकीकत इतनी कठोर हो चुकी है कि उसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं। लेकिन इससे भी चिंता की बात यह है कि सत्ता का रवैया सवालों के प्रति और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। लोकतंत्र में सरकार का कद उसके पद से नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही से तय होता है। सवालों से भागना, पत्रकारों पर भड़कना और जनता की पीड़ा को हल्के में लेना, यह अहंकार किसी भी सरकार को मजबूत नहीं बल्कि खोखला करता है। अगर सत्ता को सच में देश की चिंता है तो उसे सवालों से डरना छोड़कर जवाब देने की आदत डालनी होगी, क्योंकि सवाल दबाने से सच नहीं बदलता, वह और तेजी से सामने आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।